जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग 2022 से लेकर 2024 तक के जो अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, यदि p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या दिया गया है 13 है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू क्या है 30 दिया गया है, तो पी क्यू प्लस क्यू का पावर क्यूब प्लस आर क्यू माइनस 3p क्यू आर का आपसे मान पूछ रहा है कि उसका मान क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर जब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाए तो a का पावर क्यूब प्लस b का पावर क्यूब प्लस c का पावर क्यूब माइनस क्या है 3abc। उस जगह पे abc के बदले आपका क्या दिया गया है, तो abc के बदले दिया गया है pqr। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इस जगह पे पी क्यू आर हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू पुट करेंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना दिया गया है 13, तो हम लोग लिख देते हैं 13, कोई साइन नहीं है तो यानी इनटू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि इसी का p प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर पूछ रहा है तो क्या कर देंगे 13 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। इसका वैल्यू देखिए क्या दिया गया 30, तो इंटू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 13 का 13 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, इंटू हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, माइनस क्या कर देंगे 90 कर देंगे। अब 13 को 13 लिख देते हैं, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 79 आएगा माइनस करके। अब देखिए क्वेश्चन में अगर हम लोग इसके बाद देखेंगे ऑप्शन को, ठीक है, अगर ऑप्शन में सारे के इकाई के स्थान अलग अलग हैं तो हम लोग बस इकाई के स्थान को गुना करके इसका आंसर को लिख देंगे। अगर कोई भी इकाई के स्थान एक जैसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे फिर से गुना करेंगे, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है तो इसलिए हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। अब देखिए इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, तो 9 गुने 3 करेंगे तो क्या आएगा 7 हमेशा आएगा। ठीक है, क्या आएगा 7। तो आगे की संख्या कुछ भी है लेकिन इकाई के स्थान पे क्या है फिक्स है कि 7 ही आएगा। अब 7 से रिलेटेड देखिए ऑप्शन सी सिर्फ दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। वैसे भी आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा 79 को 13 से, तो क्या आएगा 1027 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि a सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और संख्या 8764A5299 से पूर्णतः विभाज्य है तो 17 इंटू 3a प्लस 5 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो 9 का विभाजिता का नियम हम जानेंगे। तो 9 का विभाजिता का नियम क्या होता है कि यदि कोई भी संख्या, ठीक है, उसका सम करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, जोड़ने पे वो 9 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। जैसे देखिए क्या दिया गया 8 है, 7 है, 6 है, 4 है, या ब्लैंक दिया गया है 5 2 9। अब इन सारे नंबर्स को आपस में जोड़ेंगे तो 8 7 क्या हो जाएगा 15, 15 6 21, 21 4 25, 25 और 5 30, 30 और 2 32, 32 और 9 कितना हो गया, तो 32 और 9 हो जाएगा 41। अब 41 के बाद कौन ऐसी संख्या है जो इस जगह पे हम क्या ऐसा रखेंगे कि पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। तो देखिए ऐसे भी 41 में 2 नंबर आ रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। अब 9 में करने के लिए इसमें क्या हमें ऐड करना पड़ेगा, 4 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तब तो ये 9 बनेगा। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0। ऐसे भी देखिए यहाँ 41 आ रहा है, 41 तो नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, तो जब इसमें 4 को प्लस करेंगे तो 45 आएगा। ये 45 जो संख्या है वो 9 से कट जाएगी। या इसको 2 डिजिट में भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 डिजिट बना के भी कर सकते हैं। तो 4 1 5 हो गया, 5 और 4 9, यानी कि इस जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, तो संख्या हमें रखनी पड़ेगी 4। अब ये 4 से डिवाइड, एक जगह पे हम लोग क्या रखें 4 रखें। अब क्या प्रश्न में पूछ रहा है कि 17 इंटू 3a, 3 इंटू a यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस क्या कर देंगे 5 कर देंगे।
अब 17 का 17 हो गया, 4 और 3 ये कितना हो गया 7, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो ये कितना 4 गुने 3 12 हो गया, 12 और 5 क्या हो गया 17 हो गया, 17 गुने 17 करेंगे। अब देखिए इसमें ये तो ऐसे भी आपको याद होगा कि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 आता है, लेकिन अगर हमें इसका स्क्वायर नहीं मालूम है और इसके इकाई के स्थान को देखिए, सारी संख्या 6 है और उसके बाद 9 है, तो जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुने 7 करेंगे तो 49 आएगा, यानी कि इकाई के स्थान पे हमेशा 9 आएगा। और 9 ऑप्शन में आपका कौन सा दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 289, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको जीके की पीडीएफ या हमारे चैनल में अपलोड किए गए मैथ्स के किसी भी पीडीएफ का लिंक आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे पीडीएफ जो है वो आपको फ्री में दिए जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला प्रश्न देखते हैं, √12 प्लस √12 प्लस √12 ये अब 2 है का धनात्मक मान बताना है। जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं और प्लस है, ठीक है, तो ये क्या है रूट सारे में दिए गए हैं और ये अनंत यानी कि इन्फिनिटिव तक दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 12 को इस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे तो उसमें डिफरेंस 1 का रहे, वो जो डिजिट आए उसमें डिफरेंस 1 का रहे। जैसे कि देखिए इसको 2 और 6 में भी तोड़ सकते हैं, 2 गुने 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन इसमें डिफरेंस कितने का है 4 का है, तो ये नहीं होगा। लेकिन जब हम इसे 3 गुने 4 के फॉर्म में तोड़ते हैं, ठीक है, 3 और 4 के फॉर्म में जब तोड़ेंगे तो 12 हो गया और इनका डिफरेंस भी 1 आएगा। जैसे कि 42 है, ठीक है, 42 को हम लोग 6 और 7 में अगर तोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा और इसका जो संख्या को माइनस करेंगे तो इसका 1 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग तोड़ देते हैं। अब हमसे धनात्मक मान पूछ रहा है, जब प्लस रहेगा, ठीक है, इनके बीच में प्लस रहेगा तो जो बड़ी संख्या है वो उसका आंसर हो जाएगा। तो 3 और 4 में बड़ी संख्या 4 है, तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगर वही √12 माइनस √12 ऐसे रहता तो छोटी संख्या को लिखते हैं, यानी कि 3 और 4 है तो 3 और 4 में छोटी संख्या क्या है 3 है, तो राइट आंसर इसका 3 हो जाता। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है धनात्मक मान, जब प्लस रहेगा तो बड़ी वाली संख्या को लिखते हैं 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी संख्या को 798 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करें। जब ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, सारे एग्जाम में एक पूछे जाते हैं। देखिए ये 2024 में 2 बार रिपीट हुए हैं, एक 9/12 को पूछा गया है और दूसरा जो है वो आपको 12/12 में पूछा गया है। तो इसे आप लोग कुछ भी नहीं करना है, विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऊपर की संख्या से कोई भी मतलब नहीं है, क्या दिया गया है कुछ मतलब नहीं है, बस जो शेषफल दिया गया है पहली जो नंबर है उसके, तो पहला का शेषफल कितना है 45 है और जिससे कह रहा है कि डिवाइड करना है 21 से, ठीक है, उससे हम बस क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है। बस 45 जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो, और जो संख्या से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो 21 को जब हम लोग 45 को डिवाइड करेंगे कितने से 21 से, तो देखिए 2 बार में ये कट जाएगा, 42 शेषफल कितना बचा 3, और हमसे शेषफल ही पूछ रहा है कि शेषफल कितना बचेगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 3। रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या को इससे डिवाइड कर देना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला सेम उसी तरीके का प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 576 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है 75 आ रहा है, तो यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर पीछे के क्वेश्चन को आप देखे होंगे, ध्यानपूर्वक समझे होंगे, तो ये आसानी से बस आपको कुछ नहीं करना है, देख के और तुरंत ऑप्शन को टिक लगा लेंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।